हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय। आज हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। हुक्स लॉ क्या कहते हैं, देखिए, अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनिटी तक मेरा जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, उस बॉडी में जो बिहेवियर मिल रहा है, जब उसके ऊपर टेस्टिंग हो रही है, तब उस टाइम जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है उस बॉडी में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्ट्रेन के। अगर मैथमेटिकल टर्म में लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो मुझे अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, और एक कांस्टेंट कौन सा है, ई। ई इज यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर मुझे ई की वैल्यू चाहिए तो कैसे लिख सकता हूँ इसे, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। ओके, अब जरा देखिए इस इक्वेशन की तरफ देखिए। ये इक्वेशन आपको ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा कुछ। ओके, अब ये इक्वेशन किसका है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, ये इक्वेशन आपने देखा होगा, कभी 10th में या 12th में आपने पढ़ा होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन आपको दिखेगा। अब ये इक्वेशन जो है, ये किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ओके, जो ग्राफ हम दिखाते हैं कैसे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वो कहाँ से निकलता है, ओरिजिन से। कभी भी ओरिजिन मतलब जीरो पे, ग्राफ पे जीरो पे। ओके, ये है, एक इसका एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मतलब आपने अगर सी की वैल्यू जीरो रख दी तो आपको ऐसा इक्वेशन मिलेगा। तो ये देखिए, इसको कंपेयर करिए, y इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा, m इज इक्वल टू ई आएगा, एंड x इज इक्वल टू क्या आएगा, एप्सिलॉन। तो मुझे इसकी जो लाइन है कैसे, स्ट्रेट है, तो इसकी भी लाइन कैसी होगी, इस इक्वेशन की लाइन स्ट्रेट लाइन ही होगी। और कहां से निकलेगी, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से निकलते मेरी जो बॉडी है, कहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन दिखा रही है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक। देखिए, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन, प्रोपोर्शनलिटी जो वर्ड है प्रोपोर्शनल, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसका सिग्मा प्रोपोर्शनल स्ट्रेन है। ओके, यहां से भी आप जान सकते हैं। अब देखिए, यहां तक आया हूं तो यहाँ पर इसके नीचे, इस लाइन के नीचे जो एरिया है A1 और इसके ऊपर का जो एरिया A2, ये दोनों इक्वल है। यहाँ की वैल्यूज और यहाँ की वैल्यूज, जो इसके अंदर जो एरिया आएगा, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2। इसका ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। ओके, अब इन दोनों की जो वैल्यू है, A1 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू है, वो सेम आएगी। इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर मैं A1 अपॉन A2 कर दूं, A1 अपॉन A2 कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका रेशियो क्या आएगा, 1। ये दोनों इक्वल है, एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, 1 मिलेगा। अगर मैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बाद जा रहा हूँ, इसके पार भी अगर इसके बाद देखोगे तो इलास्टिक लिमिट तक, अगर देखो इलास्टिक लिमिट तक पॉसिबिलिटी होती है कि वो रेशियो ये का है, बट कहीं कहीं मटेरियल में वो दिखाई नहीं देता, और कहीं कहीं मटेरियल में वो ज्यादा हो जाता है। तो इसके बाद का जो ग्राफ है, वो एरिया में कहीं कभी A2 ज्यादा हो जाता है, कभी A1 ज्यादा हो जाता है। तो इसकी जो वैल्यूज है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1 आते हैं। और इसका क्या मतलब है, ये जो ये एरिया है, इसका क्या मतलब है, ये है एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। ओके, अप टू इलास्टिक, अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके, राइट, A1 और इसकी वैल्यू दोनों इक्वल है। और यहाँ का जो एनर्जी है U1 और U2 यहाँ की, तो U1 इज इक्वल टू U2। ओके, ये दोनों इक्वल होंगे। और इसका भी रेशियो क्या आएगा, U1 अपॉन U2 इज इक्वल टू 1 आएगा। ओके, तो हमने देख लिया हुक्स लॉ।